एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल में मदर्स डे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों में भाग लिया। इस दौरान आरा के लोकतंत्र के ज्ञान से अवगत कराते हुए वोटिंग का भी कार्यक्रम हुआ, जिससे विद्यार्थियों को लोकतंत्र का ज्ञान हो। वोटिंग के माध्यम से चयनित स्कूल हेड गर्ल साक्षी सिंह, स्कूल हेड बॉय कुणाल सिंह, स्पोर्ट्स बॉय दिवाकर सिंह, स्पोर्ट्स गर्ल कृति सिंह, इन सभी छात्रों को निर्देशिका महोदय अश्मिता सिंह द्वारा बैच पहनाया गया। आरा का पहला डिजिटल स्कूल एसएन मेमोरियल रहा, जिसका नेतृत्व मुंबई की टीम के द्वारा किया जा रहा। छात्रों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई करने में सहयोग के लिए उपस्थित ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर अभिषेक कुमार, सुधीर कुमार, एमडी हाफिज सभी ने नई सिराओं से पढ़ने का सलाह दिया और प्रैक्टिकल के द्वारा पढ़ने का रास्ता प्रशस्त किया। रटकर पढ़ाई करना व्यर्थ है, ऐसा मुंबई की टीम ने सलाह दी। इस मौके पर उपस्थित मुख्य अतिथि राजीव कुमार, निर्देशिका स्मिता सिंह, प्राचार्य राजीव कुमार, कोऑर्डिनेटर धीरज सिंह, आनंद कुमार, कोमल मिश्र तथा सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के अलावा अभिभावक भी मौजूद रहे। You are holding the sanctity and dignity attached to the name of scholar and houses I represent here. To abide by the rules and regulations of this school and discharge my duties, ensure that all the students do the same. Of full satisfaction of our superiors, principal ma'am, teachers, fellow mates and my juniors. To serve the student community with great respect and uphold the name and prestige of the school above my self-esteem. To give more than I receive from the school, I will provide my positive leadership and uphold the position to the best of my capabilities. To practice courtesy and patience with my juniors and will be willing to guide them as when made necessary. To conduct myself with integrity and honor and lead duties with true sportsman spirit. To use my position only for the welfare. I take oath to be present at the school functions and encourage students participate for the same and to ensure smooth conduct of these. For me, the role of school captain is more than a badge, popularity or a fancy title, but a chance to make a positive influence on my fellow students. Teachers, if not, I am the more than willing to learn from them in process. At last we place to our school, teachers and my fellow students, my devotion and perseverance. Thank you, Big Smile. मदद डे के उपलक्ष्य में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपने न्यूज़ जो दिया उसके द्वारा कुछ एजुकेशनल चीज़ों को बताया जा रहा है, इसके बारे में पूरा जानकारी देना। सबसे पहले आज जो ऑर्गेनाइज हुआ है वो 3 फंक्शन है। पहला चीज़ है मदर्स डे सेलिब्रेशन, जो कि माँ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। दूसरा, हम लोगों ने मुंबई की कंपनी लीड्स को लॉन्च किया है, जो कि बच्चों को प्रैक्टिकल पढ़ाई पे बेस्ड है। जैसे कि आप देखते थे कि पहले की जो सिस्टम थी पढ़ाई की, वो थी बिल्कुल रटने वाली, मगअप करने वाली। तो बच्चे रट तो लेते थे, लेकिन एक भी, आप जैसे जानते कि एक भी सेंटेंस अगर भूल जाते, एक भी वर्ड्स भूल जाते हैं, तो फिर उनको वो लिखने में प्रॉब्लम आती थी, जिस कारण से मार्क्स वो लोग ऑब्टेन नहीं कर पाते थे। अब हमने लीड्स को जो ऑर्गेनाइज किया, जैसे आप देख रहे थे कि प्रैक्टिकल पढ़ाई है, ये बच्चों को मगअप करने की जरूरत नहीं है, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। और थर्ड जो हम लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं, जैसे कि वोट टू राइट टू वोट जो है, वो बच्चों को बताने कि वोट की इंपॉर्टेंस क्या है। हर साल की भांति इस साल भी हम लोग इलेक्शन ऑर्गेनाइज किए और उसमें हेड गर्ल, हेड बॉय, कैप्टन, प्रीफेक्ट एंड मॉनिटर्स का सिलेक्शन हुआ। बच्चों ने वोट डाल के अपने
जो उम्मीदवार थे उसको चूज किया और आज का रिजल्ट है और हम लोग सारे लोगों के बीच में उनको बैच पहनाएंगे। मैं ये चाहूंगी कि आप पहले बच्चों से पूछा जाए कि जो पहले की सिस्टम थी, जो थ्योरी बेस्ड पढ़ाई थी और प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई में क्या अंतर है, क्या उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है और कितना वो लोग समझ रहे हैं। ये बच्चे ज्यादा डिटेल्स में बताएंगे सर। मैं चाहूंगी कि बच्चों से ओपिनियन लिया जाए। This experiment is very important for the identification whether after the photosynthesis the food in the form of glucose prepared become converted into starch and kept for the uses of the people and the animals. Those who are needed for the energy is being stored in the form of starch. Because simple carbohydrate is providing and will take some time to get to give you energy, because it has to convert into simple carbohydrate, then it will provide you energy, है ना? And so starch and carbohydrates, simple carbohydrates are different in nature. Most of the leafy vegetables or eating ingredients are being cooked so that the food substances get broken into the carbohydrate, simple carbohydrate. And so, and this is Bunsen burner. Okay, particular name is Bunsen burner. Burger. It is all the glass materials are not heated directly, because if directly get heat, then it will broken. Morning sir, my name is Abhay Pratap, and you see that our school is organized a lead education which is based on practical, and basically we know in previous time there is theory based education which is not understandable, but now the practical education is more understandable by upon theory. और हम लोग सर बहुत सारी चीज़ें भी जो पहले नहीं समझ में आती थी सर, वो हम लोग अब समझ पा रहे हैं सर, और हम एग्जाम्स में भी सर ज़्यादा मार्क्स गेन कर पा रहे हैं। प्रैक्टिकल में जो पढ़ाई हुई ज़्यादा अच्छा है। यस सर। क्या नाम हुआ? अभय प्रताप। किस क्लास में छात्र हैं? 9th। Today, 8th day. 8th day we are going to learn something new. New in respect, we will first imagine the things, then we'll make the words out of our imagination. We will first visualize the things in our mind. After that, उन images को, उन thoughts को we will convert into the words. Here, for example, you see that is called imagery. The things which you imagine and make words out of it. Now, actually, what is imagery? Imagery is the use of language to help the reader use their senses to imagine this helps them. जैसा कि आपने देखा कि लीड्स का एक और पार्ट है एल्गा। एल्गा वो चीज़ है जो बच्चों को इंग्लिश स्पोकन में डेवलप करता है। जैसा कि हम लोग देखते थे कि एनसीईआरटी या कोई भी पब्लिकेशन चलाते थे पहले, तो पहले होता था कि चैप्टर ओनली पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर कराना है या फिल इन द ब्लैंक्स करवाना है, उसके बाद ओवर हो जाता था पढ़ाई। ये जो लीड्स है, इसमें जो एल्गा पार्ट है, इसमें बच्चों को पहले उनके लेवल के अकॉर्डिंग उनको बुक्स दिया जाता है। जैसे इसकी लेवल 2 से लेकर लेवल 16 तक है, जिसमें बच्चों को क्लास वाइज उनको टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग देखे हैं, उस पर वर्क किए हैं। आप देख रहे हैं कि सारे जो स्कूल है कंप्लीट डिजिटल स्कूल हो चुका है। टीचर्स को बुक्स के जगह पे हम लोगों ने टैब दिया है और टैब से ऑपरेट होता है। अगर बच्चे को जैसे एक वर्ड के बारे में पढ़ाना है, तो हम लोग हर बच्चे को का एक डिटेल्स हम लोग लेते हैं, उसमें बच्चों को खुद से इमेजिन करते हैं और इमेजिन करके उस पर सेंटेंस बनाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों की इमेजिनरी जो पावर होती है, जो उन लोगों का कन्वर्सेशन होता है, वो बहुत अच्छा होता है। और अभी तक हम लोग प्रैक्टिकल क्लासेस में देख रहे हैं कि 1 मंथ में ही, क्योंकि अप्रैल से क्लासेस शुरू हुई, 1 मंथ में काफी प्रोग्रेस बच्चों में है और बच्चे प्रैक्टिकली इस चीज को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू।
Good morning everyone, my name is Prans from Standard 7 and today I explain you that advantage of read classes. In previous classes we don't understand the theory classes and now we always understand that practical classes. We have clear all the concepts in this type of classes. Now I would like to thank our Dr. Ma'am to launching digital classes in our school. माता पिता और गुरुजनों का आदर करना अच्छी बात, बुरा न कहना, बुरा न सुनना। बातें करनी चाहिए। बी कंप्लीट आवर वर्क। हमें अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए। हाउ मेनी रूल्स देयर आर? 5। मेमोरियल अपने स्कूल में एक नया एडवांटेज लेकर आया है, क्योंकि पूरे क्लासरूम को डिजिटल कर दिया गया है। बिना बुक के बच्चों को प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ाया जाए। बच्चे काफ़ी उत्साहित भी हैं। क्या कहना चाहिएगा अभिभावकों को और बच्चों को इससे बेहतर शिक्षा देगी? मेरा हमेशा से ये कोशिश रहा है कि कुछ नया आरा टाउन को दूं, और ये पहला स्कूल है एसएन मेमोरियल इंटरनेशनल स्कूल और एसएन मेमोरियल, दोनों ब्रांचेस को हम लोग टोटल डिजिटल स्कूल में कन्वर्ट कर दिए हैं, जिसमें बच्चों को प्रैक्टिकली हम लोग पढ़ा रहे हैं और इसका रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। जिस काश ये चीज़ जो हमें अपने पढ़ाई के समय में मिलता, तो जो एक तरह से देखा जाए कि अगर हम लोग कोई चीज़ बच्चों को पूछते हैं तो उन्हें लगता है कि वो भूल जा रहे हैं, या 10 लाइन में 4 लाइन उनको याद रहती है, 6 लाइन वो भूल जाते हैं। वो चीज़ अभी नहीं है। अभी क्या हो रहा है कि अगर एग्जाम्पल प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो बच्चों को दे नो ईच एंड एवरीथिंग, एवरी पार्ट ऑफ प्लांट, कि वो प्लांट का एक एक पार्ट क्या है। क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकली वी हैव 15,000 किट विद अस, 15,000 किट हमारे पास है जो कि बच्चों को क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और हर डे है वो बच्चों को प्रैक्टिकली हम लोग पढ़ा रहे हैं, जिसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा आ रहा है। मतलब कि बच्चों में काफी सीखने को मिल रहा है इससे। ये प्रैक्टिकली बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, और समय ऐसा आ गया है कि बच्चे घर जाने का नाम नहीं लेते हैं। कितने समय से स्टार्ट किया गया? ये इस साल से हम लोगों ने लॉन्च किया है। बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट देखने को मिला? मैं देख रही हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र है और बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, और लेकिन उनकी ये उम्मीद रहती है कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बोले, मेरा बच्चा स्मार्ट बने। इस चीज़ में लीड्स बहुत हमें हेल्प किया, और जो बच्चे भोजपुरी में बोलते थे वो बच्चे इंग्लिश में बोलने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। मैडम, आप काफ़ी लंबे समय से शिक्षा जगत से जुड़े हैं। थ्योरेटिकली पढ़ाई में और कंसेप्चुअल तरीके से जो प्रैक्टिकली पढ़ाई है, दोनों में क्या अंतर दिखता है?
सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ही एनईपी लॉन्च कर दिया है जो कि प्रैक्टिकल पढ़ाई पे ही बेस्ड है, और उसको देखते हुए मैंने काफ़ी समय से मेरे माइंड में ये चल रहा था, क्योंकि 15 साल से मैं स्कूल चला रही हूँ, और जो चेंजिंग बच्चों में दिखना चाहिए था मैं फुली सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, क्योंकि थ्योरी बेस्ड ये था। और बहुत कुछ सर्च होने के बाद मैंने लीड से टाई अप किया, और मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि कंपेयर टू थ्योरी पढ़ाई, ये प्रैक्टिकल पढ़ाई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है और फ्रूटफुल है। मैं अनुरोध करूंगा सीनियर कोऑर्डिनेटर आपने सुना होगा गुरुकुल, लेकिन अब देखने को कहाँ मिलता है। परंतु आज भी कहीं कहीं ऐसा विद्यालय है जहाँ पर गुरुकुल की परंपरा देखने को मिलती है, जहाँ पर संस्कार और अनुशासन कूट कूट कर भरे हुए हैं। आरा में मझुआ स्थित संभावना आवासीय उच्च विद्यालय इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ संस्कार और अनुशासन बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं, जहाँ पर बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता और सादगी के गुण पिरोए जाते हैं। स्वच्छ वातावरण, सुंदर माहौल, अनुशासन, संस्कार और सादगी का प्रतीक संभावना आवासीय उच्च विद्यालय कुशल शिक्षकों के नेतृत्व में शिक्षा के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, आर्ट्स, योगा, पीटी etc बच्चों को सिखाए जाते हैं, जहां पर हर वर्ग के अभिभावक अपने बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं। संभावना आवासीय उच्च विद्यालय मझुआ।